हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी प्रैक्टिस पेपर 2 यानी स्पेशल टेस्ट 2 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। देखते देखते एग्जाम भी आ गए हैं। कुछ टाइम और हमारे पास बचा हुआ है एनुअल एग्जाम्स के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बोर्ड एग्जाम से पहले इन बातों को गौर कीजिए, इन बातों पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर हो पाए। माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल टेस्ट 2 जो भी कल से स्टार्ट हो रहा है, कुछ जगहों पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या कुछ जगहों पर 1-2 दिन बाद है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट पे कंडक्ट किया जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम इस तरह नहीं है। बोर्ड एग्जाम सबको कॉमन एग्जाम है, ऑल डिस्ट्रिक्ट को एक ही बार होगा। तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आप एग्जाम लिखेंगे, वैसे तो कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो प्री फाइनल 1 प्रैक्टिस पेपर 1 जो था, स्पेशल टेस्ट 1, वो कंप्लीट सिलेबस के लिए है। अगर आर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे या दूसरे और डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस दिया गया था। हम लोग हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में लास्ट के लेसन्स हाफ सिलेबस दिया गया था, लेकिन उन लोगों को कुछ वहां पर एक प्लस पॉइंट ये मिला है कि फर्स्ट टेस्ट में उन लोगों को कंप्लीट सिलेबस था। लेकिन हमको अभी से कल से जो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, उस एग्जाम्स के लिए कंप्लीट सिलेबस है। मतलब ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स इसी एग्जाम को अपना फाइनल एग्जाम समझकर प्रिपेयर होना है। क्या करते हैं आप, करना है, लेकिन अच्छी तरह एग्जाम्स लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम लिखा तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कम मार्क्स आए तो भी कुछ भी नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे भी तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, कुछ भी नहीं गया तो बहुत कुछ होगा, कुछ भी नहीं से बहुत कुछ होगा। एक तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और एक रिवीजन का टाइम है हमारे पास। जो भी टाइम हमारे पास मिल रहा है, 1 मंथ 30-35 डेज जितना भी मिल रहा है, सारा रिवीजन का टाइम है हमारे पास। दूसरा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं है। इससे 30-35 डेज में ही 7 सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करना है, विथ रिवीजन, विथ मॉडल पेपर के हिसाब से। मैंने आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स 20 डेज टारगेट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। 3-4 डेज से रेगुलरली एक वीडियो आपको मिल रहा है। एग्जैक्ट 7:30 को मैथमेटिक्स से मिलेगा। और 15 डेज तेलुगु टारगेट रखा था कंप्लीट रिवीजन के लिए। सभी टॉपिक्स, पैराग्राफ हो, पैसेज हो, अननोन पैसेज हो, नॉन पैसेज हो, पोएम हो, भावम हो, या क्वेश्चन आंसर्स हो, या इन्विटेशन हो, इंटरव्यू हो, पोस्टर हो, या उसी तरह दूसरे स्मॉल स्टोरीज हो, लॉन्ग आंसर्स हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव जो मीनिंग्स, नानार्थाలు, पर्याय पदाలు, और उसी तरह टेंसेस, संश्लिष्ट वाक्यम, सामान्य, जितना भी रिवीजन है मैंने 15 डेज टारगेट करके आपको अपलोड कर दिया है। एवरीडे 8:30 को तेलुगु का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर दूसरे सब्जेक्ट, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं फिजिक्स और बायोलॉजी को एक 10 डेज का शेड्यूल बनाऊं। ऑलरेडी मैंने बनाया है, और एक्सपर्ट को मैंने मटेरियल के वास्ते बुक्स भी दे दिए हैं। वो लोग जैसे ही देंगे आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। उससे पहले आप सभी को ब्लूप्रिंट के मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन बहुत ऑथेंटिक होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो आपने स्पेशल टेस्ट लिखा है, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पेपर मैंने भी उठाकर देखा है, जिसपे कंप्लीट सिलेबस है। सभी क्वेश्चन उस ब्लूप्रिंट के बुक से आए हैं। तो उस ब्लूप्रिंट की बुक से हमको बेनिफिट उठाना चाहिए। टीचर्स हैंड बुक कहकर टीचर्स को दी गई थी वो, और कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से सभी सब्जेक्ट के, सोशल, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स से 3 सब्जेक्ट के उसके अंदर है। ये तीनों भी मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही 20 डेज मैथमेटिक्स के, 15 डेज तेलुगु के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं रिवीजन मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा। मैथमेटिक्स के भी आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे,
प्रीवियस ईयर्स के, और जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन हमको पूछेगा, कैसे टाइप के आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, सारे क्वेश्चन उसके अंदर से आपको मिलेंगे। ये रहा जो हमारे स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंट्स। अब कल से हमारा एग्जाम है, तो हमको क्या करने चाहिए? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियसली पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, या वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं से हम लिख लेंगे, जादू हो जाएगा, या हम एक रात बैठ कर पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। इस तरह करते 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 वो लोग यहां तक पहुंच गए हैं। अभी पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे कहते हैं, कुछ और काम में लग जाते हैं, कुछ और बिजी हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, रिलेशन आ जाते हैं, फिर बहाना कल के पे आ जाता है। कल पढ़ेंगे सोचते हैं, कल कुछ और होता है, पढ़ो। इस तरह टलते टलते यहां तक आ गए हैं, रह गया 30-35 डेज। इसी तरह अगर आप वेट करेंगे तो ये दिन भी आपका चला जाएगा। इसीलिए जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, वो सारे क्वेश्चंस को एक बार, सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना आपको बहुत जरूरी है। मेरे इस चैनल पे मैंने भी एवरीडे आपको वीडियोस, रिवीजन वीडियोस आपको अपलोड करूंगा। मैं जानता हूं इतना टाइम आपके पास नहीं है कि उन सारे वीडियोस को लिख पाओ। जस्ट एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि वो टॉपिक्स को आपके जहन में बैठ सके। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस, उसको अपने माइंड में बिठा कर जाइए। उसी माइंड टॉपिक के हिसाब से आप अपना एग्जाम लिखने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट बुक से भी मैंने अपलोड किया, इसलिए स्टार्टिंग से मैं कहते हुए आता हूं कि टेक्स्ट बुक हमारा बेहतरीन वेपन है। टेक्स्ट बुक हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन हमको लिखने में बहुत आसानी होगी। तो मेरे डियर स्टूडेंट, कल से एग्जाम से जितना रिवीजन किए हैं कीजिए, एक कॉन्फिडेंस लेकर जाइए। आप ऐसा नहीं है कि एक डाउटफुल जा रहे हैं, हमने जितना पढ़ा है आएगा या नहीं आएगा, हम इतना पढ़े हैं 10 है या नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे थॉट्स आपके दिल में, आपके माइंड में आ सकते हैं। ये थॉट्स को साइड में रखिए, ये कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि आप, मैंने जितना भी पढ़ा हूं मेरे लिए काफी है। अगर मैं 50% पढ़ा हूं तो उसी 50% को मैं 100% में कन्वर्ट करूंगा एग्जाम में। ये पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखिए, टॉपिक्स वही रहेंगे, मटेरियल वही रहेगा, क्वेश्चंस हो सकता है उसी मटेरियल से आए, क्वेश्चंस आपको समझने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा पीसफुली इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कुछ ना कुछ आपके जहन में आ जाएगा, उसी को अपना आंसर बनाकर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। कल उर्दू है, हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अगर पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स है फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं पढ़ पाते, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए भी उन लोगों को दिक्कत है। तो हमने इतने साल से जो मेहनत की है उसका क्या फायदा होगा? अगर फर्स्ट लैंग्वेज भी हम सही से नहीं पढ़ सक रहे हैं तो जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसका क्या होगा? तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जब एग्जाम है उसका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन आप लिखने की कोशिश करना चाहिए, और इसी एग्जाम से बोर्ड एग्जाम जिस तरह लिखते हैं यहीं से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपके लिए वार्म अप मैचेस है समझिए, एग्जाम से पहले प्री बोर्ड है समझिए। अभी यहां पर आपको कल से एक स्टार्ट एग्जाम है, उसके बाद एक और प्री फाइनल रहेगा, उसके बाद तो आपको डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम रहेगा। तो इन 2 एग्जाम में हम इतने परफेक्ट हो जाना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में किसी टाइप का भी क्वेश्चन हमको पूछा जाए हम लिखना चाहिए। हो सकता है इन एग्जाम्स में एक आध आपको टॉपिक्स मिस हो, एक आध क्वेश्चन आपको डिफरेंस आ जाए, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में सोचना है, बिल्कुल सिंपली आगे बढ़ना है। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो और हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, उस 1 मंथ में हमको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन डिमोटिवेट होकर नहीं आना है आपको। डिमोटिवेट या अपसेट होकर नहीं आना है। अगर अपसेट हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो यही डाउट आपको एनुअल तक, आपको बोर्ड एग्जाम तक रहेगा। हमने इतना पढ़ने के बावजूद भी इन एग्जाम्स में नहीं आया, फिर हम बोर्ड एग्जाम में इतना पढ़े हैं आएगा या नहीं है? देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे जो होम एग्जाम्स होते हैं और जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों एग्जाम्स में। जितने यहाँ पर आपको टफ क्वेश्चन पूछते हैं उतने ही इजी आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये अलग टॉपिक है, इस पे मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों इस तरह किया जाता है, उसके ऊपर अलग बनाएंगे। लेकिन कल के एग्जाम्स के लिए तो मेहनत कीजिए, टाइम है आपके पास कल तक के लिए,
और आराम से अच्छी राइटिंग के साथ अच्छे से लिख कर आना। ये सोच कर जाइए कि यही हमारा बोर्ड एग्जाम है, हम यही लिखने वाले हैं और इसके बाद हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। अगर बेहतरीन लिखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा और पढ़ने का आपका इंटरेस्ट करेगा और पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। अगर नहीं लिख पाते हैं तो एक तरीके का डर आप में आ जाएगा, एक तरीके का डिमोटिवेट आप हो जाएगा। लेकिन डिमोटिवेट या डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, अगर ईमानदारी से अगर हम और करने की कोशिश करते हैं तो कल नेक्स्ट आराम से हम लिख पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप मैं जितना मुझसे बन पाता है उतना मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं भी लगता हो, क्योंकि हम किसी को फोर्सफुली या किसी के दिमाग में जाकर तो हम चेक नहीं कर सकते। बस ये चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम अच्छी तरह लिखे, अच्छा रिजल्ट हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आप पर होते हैं। आपका एक फ्यूचर डिसाइडेड होता है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो उन फ्यूचर को बनाने के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक गोल्डन चांस है आपके पास। अपने खुद के स्कूल में एग्जाम होगा, अपने स्कूल के टीचर्स के सामने एग्जाम होगा, आपका पेपर आपके हाथ में मिलेगा करेक्शन होकर। आप अपने मिस्टेक्स को देख सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।